एक लड़की को जबरदस्ती एक ब्रीडिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जाता है। यह सब इंसानियत की आखिरी उम्मीद को बचाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन जब उसे एक बिल्कुल अनजान आदमी के सामने खड़ा कर दिया जाता है, तो वह लाइट हाउस के नियमों का विरोध करने की कोशिश करती है। इस तबाह हो चुकी दुनिया में प्यार करना मना है, लेकिन रणबिंग पहले ही किसी से प्यार कर चुकी है। डॉन हॉल जाने से पहले, जहां उसे किसी और के साथ ब्रीडिंग करनी है, वह मार्क से मिलने जाती है और हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह देती है। लेकिन मार्क उसे ठंडे तरीके से रिजेक्ट कर देता है। उसे डर है कि अगर उसने नियम तोड़े तो वह सब कुछ खो देगा। आखिरकार लाइट हाउस के 3 कानून कभी नहीं तोड़े जा सकते। एक हंटर होने के नाते उसे हर ऑर्डर मानना ही होता है। मार्क की बात सुनकर रणबिंग का दिल टूट जाता है। वह उसे बताती है कि आज रात उसे डॉन हॉल जाना है और ऐसे आदमी के साथ ब्रीडिंग करनी है जिससे वह बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। यह सुनकर मार्क कुछ पल के लिए सुन्न हो जाता है, लेकिन पोल डिवॉरर्स का शिकार करने से भी ज्यादा उसे इस बात का डर है कि कहीं वह अपनी जिंदगी में सब कुछ न खो दे। आखिरकार वह उसे अपना मिशन पूरा करने का आदेश दे देता है। रणबिंग टूटे हुए दिल के साथ वहां से चली जाती है, लेकिन मार्क खुद को संभाल नहीं पाता। वह गुस्से और दर्द से भरा हुआ जिम में जाकर पंचिंग बैग पर अपनी भड़ास निकालता है। मार्क बचपन से ही लाइट हाउस में पला बढ़ा था। उसके दिमाग में तीनों कानून हमेशा के लिए गहरे खुदे हुए थे। वह हमेशा उन्हें मानने का आदी रहा है। भले ही वह रणबिंग से दिल से प्यार करता हो, लेकिन वह लाइट हाउस के नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। एक बार उसकी बहन ने उसे कहा था कि जिससे तुम प्यार करते हो उसके साथ रहना ही असली खुशी होती है। उस वक्त मार्क को उसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब उसे एहसास हो चुका है कि रणबिंग ही वह इंसान है जिससे वह प्यार करता है, तब भी वह उस सीमा को पार नहीं कर पा रहा। तभी एक औरत उसके सामने आती है। वह रोते हुए मार्क से गुहार लगाती है कि वह उसे इन्फर्मरी तक ले चले, ताकि वह अपने दिल का इस्तेमाल करके उस आदमी को बचा सके जिससे वह प्यार करती है। लेकिन मार्क मना कर देता है। इन्फर्मरी में उसके जैसे निचले वर्ग के लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती। मार्क को अंदाजा भी नहीं होता कि वह औरत वहीं खुद को गोली मार लेगी। वह अपने प्रेमी को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार होती है। इस तरह का पागलपन भरा प्यार मार्क को अंदर तक हिला देता है। आखिरकार वह उसकी मदद करने का फैसला कर लेता है। वह उस मेडिकल फैसिलिटी में घुस जाता है जो सिर्फ एलीट लोगों के लिए बनी होती है। मार्क के दिमाग में यादों की बाढ़ आ जाती है। रणबिंग के साथ बिताए गए हर खूबसूरत पल। अब वह ठान लेता है कि वह उसे जरूर बचाएगा। बिना एक सेकंड सोचे मार्क डॉन हॉल की तरफ दौड़ पड़ता है। इधर डॉन हॉल के अंदर चार्ल्स एक खतरनाक मुस्कान के साथ खड़ा होता है। साफ है कि यह सब उसी की साजिश थी। रणबिंग डॉन हॉल के मेन गेट पर पहुंच चुकी होती है। वह अब हॉल की यूनिफॉर्म पहन चुकी होती है ताकि कोई भी हथियार अंदर न ला सके। जिस आदमी को उसके साथ ब्रीडिंग के लिए चुना गया है, वह एक बड़ा ताकतवर आदमी होता है। बाहर से भले ही वह शांत लगता हो, लेकिन रणबिंग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह पास पड़ी किसी चीज को उठाकर उस पर फेंकती है और बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसका रास्ता रोक लेते हैं। उधर मार्क पूरी ताकत के साथ डॉन हॉल में घुस पड़ता है। सामने ढेर सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन वह जरा भी नहीं डरता। उसकी हर मूवमेंट तेज और सटीक होती है। वह एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ते हुए गार्ड्स को गिराता चला जाता है, लेकिन उसका यह कदम सीधे सीधे लाइट हाउस के कानूनों का उल्लंघन होता है। इसी पल से मार्क एक सिस्टम को मानने वाला इंसान नहीं रहता। वह एक बागी बन जाता है।